करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है, सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। शांति। ओम शांति। एक बार फिर से बोलेंगे, ओम शांति। शिव बाबा शांति के सागर हैं, आए ही हैं शांति स्थापन करने के लिए, शांति की दुनिया लाने के लिए। तो हम जो 3 बार ओम शांति बोलते हैं, उसमें ही साइलेंस पावर भी समाई हुई है। तो हमने क्यों बोला 3 बार ओम शांति? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो यही मेरा स्वभाव है। नॉर्मली हम शांत ही होते हैं, अशांत कब हो जाते हैं? जब कोई व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर कोई बाह्य प्रभाव नहीं है मुझ आत्मा के ऊपर, तो मेरा स्वभाव शांति है। मैं शांति की स्थिति में ही रहती हूँ और उसमें ही रहना चाहती हूँ। तो ये बाबा ने हमें ज्ञान दिया, समझ दी। फिर दूसरा, मैं शांति के सागर की संतान हूँ।
तो जब मेरा पिता ही शांति का सागर है तो फिर शांति तो मेरा अधिकार है, वर्षा है परमात्मा से। और मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। जो मेरा घर है वो भी शांति का धाम है, जहाँ अशांति का नाम निशान नहीं है। इस दुनिया की कोई भी आवाज़ उस लोक तक पहुँच नहीं सकती है। एब्सोल्यूट साइलेंस है जहाँ पर संपूर्ण शांति। तो फिर मुझ आत्मा में वो शांति की शक्ति तो होगी ना। तो हम कहते हैं कि शांति हमसे एक संकल्प की दूरी पर है, एक संकल्प की दूरी पर है। जैसे हम कहते हैं आज साइंस पावर है, साइलेंस पावर और साइंस पावर। तो आज की जो एज है वो साइंस पावर की एज है। तो विज्ञान है, एक स्विच ऑन करेंगे अंधकार से प्रकाश हो जाएगा, है ना, और स्विच ऑफ करेंगे प्रकाश से अंधकार हो जाएगा। तो ऑन ऑफ इतनी स्पीड तेज है उसकी। ऐसे ही मन के थॉट्स से एक संकल्प हमने किया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। और किस स्थिति में हम स्थित हो गए? और जब मैं स्वयं शांति की स्थिति में हूँ तो मैं अपने आसपास भी शांति की एनर्जी ही फैला रही हूँ। शांति के वाइब्रेशन से वो वायुमंडल अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो हमारी गति भी इतनी तीव्र चाहिए जितनी की शांति, जितनी की साइंस की गति तेज है ना। आज इंस्टेंट एज हम कहेंगे, हर काम में कितना जल्दी चाहिए, तुरंत तुरंत उसका फल मिलना चाहिए। क्योंकि विज्ञान ने हमें ये अनुभव कराया है। आज हर चीज़ कितनी तीव्र गति से होती है दुनिया में। तो बाबा कहता है कि अगर साइलेंस की शक्ति साइंस के ऊपर विजयी बनती है तब लोग उसे स्वीकार करेंगे। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण देती है, ऐसे साइलेंस भी प्रत्यक्ष प्रमाण दे। आज साइंस की पावर क्या है? साइंस की पावर है कि वो दूर का जो भी व्यक्ति है उसे हमें समीप अनुभव कराती है। हम टेलीविज़न खोलते हैं, व्यक्ति कहाँ बोल रहा है और हम अपने कमरे में उसको सुन रहे हैं, सम्मुख सुन रहे हैं। कोई भी दृश्य है दूर का, उसे हम समीप अनुभव करते हैं। कोई दूर की आवाज़ को कैच कर लेते हैं। आज एफएम रेडियो है, ट्रांसमिशन कहाँ से हो रहा है और हम कहाँ सुन रहे होते हैं उसे। हाँ, तो ये कैचिंग पावर विज्ञान की है। लेकिन कब है? जब कनेक्शन है, जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन है तो ये सब साधन हमें अनुभव कराते हैं समीपता का। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है तो नहीं होगा। तो बाबा कहता है आपकी साइलेंस पावर भी आत्माओं को समीपता का अनुभव कराए। कैसे कैसे अनुभव कर सकते हैं? यहाँ बैठे हुए, एक स्थान पर बैठे हुए हम किसी भी आत्मा को शांति का अनुभव करा सकते हैं, किसी भी आत्मा को शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो शांति के वाइब्रेशंस हम पूरे विश्व में एक स्थान पर बैठे हुए फैला सकते हैं और वो आत्मा भी अनुभव करेगी वहाँ बैठे हुए कि मुझे ये अनुभूति हुई। तो ये शक्ति हमारी, जैसे विज्ञान की शक्ति है, ये शक्ति हमारे अंदर है। लेकिन कब? जब हमारा कनेक्शन बाबा के साथ होगा। हमारा पावर हाउस कौन है? हमारा पावर हाउस कौन है?
हमारा शांति का दाता कौन है, शक्ति का दाता कौन है? तो अगर मेरा कनेक्शन बाबा के साथ है तो ये अनुभूति हम करा सकते हैं। फिर जैसे साइंस की जो पावर है, वो साइंस की पावर है कि वो सुख के साधनों से सुख का अनुभव कराती है। आज कितने भौतिक सुख सुविधा के साधन हम सबके जीवन में हैं। आज अगर गर्मी है तो हम पंखा चलाते हैं, हम कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो गर्मी में भी ठंडक का अनुभव करते हैं। वो गर्मी से जो तकलीफ कष्ट होता है वो कष्ट से मुक्ति दिला देती है। या बहुत ठंड है तो हम क्या करते हैं, हीटर चलाते हैं ना, तो ठंडक में गर्मी का अनुभव कर लेते हैं। तो हमारी जो साइंस की नहीं, लेकिन जो साइलेंस की पावर है वो भी अशांत आत्मा को शांति का अनुभव करा दे। कोई व्यक्ति बहुत अशांत मन लेकर हमारे पास आया और हमारे मन की शांति, हमारी स्थिति की शांति उसे भी शांति में ले आए, हो सकता है। तब हम कहेंगे ना कि हमारी साइलेंस पावर साइंस से भी बेहतर काम करती है, क्योंकि साइंस शांति का अनुभव नहीं करा सकती है ना। वातावरण को बदल सकती है लेकिन व्यक्ति को नहीं बदल सकती। प्रकृति की शक्ति है ना, विज्ञान की शक्ति, भौतिक शक्ति है, प्रकृति की शक्ति है। तो अगर मैं दुखी आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा सकूं, कोई निर्बल आत्मा है उसमें हम हिम्मत दे दें, कोई निराश आत्मा है उसमें हम आशा का संचार कर दें, ये परिवर्तन जैसे विज्ञान वातावरण का परिवर्तन कर देता है, प्रकृति का परिवर्तन कर देता है, ऐसे ही हम समय पर जैसी आवश्यकता है, आत्मा को जो आवश्यकता है उस अनुसार उसको अगर हम अनुभूति करा सकते हैं तो बाबा कहते हैं वो आपको मानेंगे और आप उनके पूर्वज, जैसे पूर्वज की तरह वो आपको स्वीकार करेंगे। आज साइंस जो है वो दूर का आवाज़ कैच करती है और हम कितनी दूरी की कैचिंग पावर रखते हैं? 5000 वर्ष के जो संस्कार हैं, हमारे दैवी संस्कार हैं, उनको हम वर्तमान में भी कैच कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? तो हमें बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों को हम कैच कर सकते हैं। हम क्या थे, आज हम क्या हैं और फिर भविष्य में हमें क्या बनना है। तो उस अनुसार हम अपने संस्कारों का स्वरूप, जो बाबा कहते हैं अभी हमारे दैवी संस्कार होंगे, वही हमारे फिर भविष्य में भी जीवन होगी। यही संस्कार आत्मा साथ में ले जाती है। तो इतनी श्रेष्ठ कैचिंग पावर है कि केवल ऐसे यहाँ की इस दुनिया की ही कोई दूर की आवाज़ की बात नहीं, दूर के दृश्य की बात नहीं, लेकिन 5000 वर्षों तक की बात को भी हम कैच कर सकते हैं। हम डायरेक्ट बाबा की टचिंग्स का भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मन साइलेंस हो। हमारे मन की साइलेंस कब कम होती है? क्योंकि आज की दुनिया में अगर हम देखते हैं तो दुनिया तो दुख और अशांति की दुनिया है, तभी तो ये कलयुग है। कोई भी इंसान को अपने जीवन में शांति है ही नहीं। सुख है तो अल्पकाल का सुख है। क्यों शांति होती है? क्योंकि छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ जाते हैं, बातों में चिंता करते हैं, भय में आ जाते हैं, या मन में अशुद्धियां हैं मनोविकारों की,
कोई ना कोई व्यक्ति के कारण ईर्ष्या में आ जाएंगे, द्वेष में आ जाएंगे, उसके प्रति वैर भाव, नफरत का भाव पाल लेंगे, किसी की बातों की फीलिंग में आ जाएंगे। अशांति कब होती है? हाँ, ऐसे नहीं कि हम बाबा के बच्चे बन गए तो हमें माया इस रूप में नहीं आती है, हमें भी ये अशांति की बातें आती हैं। जैसे दुनिया वाले तो क्या कहते हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, पर क्या नहीं है? क्या नहीं है? शांति नहीं है। तो शांति ढूंढते हैं और इसीलिए फिर वो शांति के लिए जाएंगे, किसी गुरु के पास, किसी आश्रम में जाएंगे, सागर के किनारे जाएंगे, हाँ, या पहाड़ों पर जाएंगे, घूमने जाएंगे कि थोड़ा मन को शांति मिल जाए किसी तरह से। हाँ, लेकिन हमें पता है कि शांति तो बाहर से नहीं मिलती है, शांति तो मन की स्थिति है। चलो बाहर भी जब जाते हैं तो मन की स्थिति बदलती है, इसीलिए शांति का अनुभव होता है। अगर वहाँ भी कोई, आप मधुबन में ही देखो, जब मधुबन में भाई बहनें आते हैं बाहर के, जो पहली बार आते हैं, उन्हें बहुत शांति का अनुभव होता है। तो क्यों अनुभव होता है? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, उस वातावरण में जो रहने वाले लोग हैं, उनके शांति के वाइब्रेशन से यहाँ का वातावरण शांत है। तो दुनिया में जिस तरह की नेगेटिव, क्योंकि हमारे मन के वाइब्रेशंस जैसे हैं वैसे ही वायुमंडल बनता है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है ना। तो दुनिया की आत्माओं की वृत्तियां तो ज़्यादातर नेगेटिव ही रहती हैं, तो वहाँ का वायुमंडल ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ जो रहने वाले हैं वो योगी हैं, तपस्वी हैं, तो उनके अधिकतर समय जो वाइब्रेशंस हैं, संकल्प हैं, वो शांत हैं, पॉजिटिव हैं, चार्ज्ड हैं। तो इस वातावरण में आते ही आत्माओं को वो अनुभव होता है। तो कहते हैं कितनी शांति है, बिना मेहनत के वो शांति का अनुभव होता है। लेकिन जब तक यहाँ है तो मन की स्थिति बदल गई तो शांति का अनुभव हुआ, और यहाँ से जब वापस जाएंगे अपने स्थानों पर, फिर उसी वातावरण में, उन्हीं व्यक्तियों में, उन्हीं परिस्थितियों में क्या होगा? फिर से मन अशांत हो जाएगा। तो मेरे मन को परिवर्तन करने की शक्ति मुझे चाहिए। जैसे विज्ञान वेस्ट को बेस्ट में बदलती है, ये साइंस की पावर है ना। आज कितनी वेस्ट को बेस्ट में बदल करके कितना प्रोडक्शन, या हम कहेंगे इस दुनिया में ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे ही हमारे नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की पावर, ये साइलेंस पावर है। तो मेरे मन में नेगेटिव क्यों आया? मानो कोई आत्मा है जो हमें गाली देती है। जैसे बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि मानो कोई आत्मा है जो हमारे लिए विघन रूप है, माना इसी रूप से होते हैं वो, उनका व्यवहार ऐसा होता है, या हमारे लिए वो कोई ना कोई विघन पैदा करते हैं ताकि हम वो सब ना कर पाएँ जो हम करना चाहते हैं, या वो हमारा अपमान करते हैं, किसी भी तरह से गुस्सा करते हैं हमारे ऊपर, डिस्टर्ब करते रहते हैं। कोई भी ऐसी आत्माएं हैं जिसको हम नेगेटिव कहेंगे, तो उनके साथ रहते हुए भी मैं अपने मन को पॉजिटिव रख पाऊँ, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कैसी भी आत्मा है उसके प्रति मेरी शुभ भावना और शुभकामना ही रहे। उन आत्माओं के प्रति रहम की भावना, क्योंकि ऐसी आत्माएं जो हैं वो माया के वश हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तमो प्रधानता का प्रभाव है। तो उसके कारण वो ये ऐसा व्यवहार करते हैं या ऐसे कर्म करते हैं जो हमें पसंद नहीं आते। तो फिर मेरा उस समय कर्तव्य क्या है? हम शांति दूत है ना, बाबा ने हमें मास्टर शांति का सागर बनाया है, तो फिर मुझे उनको क्या देना है? या क्या उनके प्रभाव में आकर मुझे भी अशांत हो जाना है ना? दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो
उनकी अशांति के कारण मैं भी अशांत हो गई। घर में कितनी ही बातें होती है, प्रवृत्ति में रहते हैं। मानो आपके घर में बच्चे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, हाँ आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करते, तो भी हम परेशान हो रहे हैं, माना अशांत हो रहे हैं। या घर में आपने कोई मेड रखी हुई है, आपको बिना बताए उसने छुट्टी कर दी, अब सारा काम आपको करना पड़ रहा है। हाँ बात छोटी सी है, लेकिन क्या हो जाता है, मन परेशान। और या फिर मानो जहाँ काम पर जाते हैं आप, जहाँ वहाँ पर कोई है आपके जो सबॉर्डिनेट हैं या आपके जो ऑफिसर हैं, है ना, वो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपकी बात इधर से उधर करते हैं, गलत बातें करते हैं आपके बारे में, और हमें पता चलता है, कोई भी कारण बन जाता है। लेकिन इन सब स्थितियों में रहते हुए भी बाबा ने हमें जो नॉलेज दिए, ज्ञान और योग का बल है हमारे पास, उसी से हमारी साइलेंस पावर है। तो उसको समय पर यूज़ करके हमें पता है कि ये परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं। जैसे त्रिकालदर्शी स्थिति की बात कही ना, तो विज्ञान की, साइंस की ये पावर है कि वो हमें फोरकास्ट कर देती है कि तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है। तो जो भी उस इलाके में रहते हैं वो अपने आप को सेफ कर लेते हैं, अगर उनको मूव होना है तो मूव हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी जब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होते हैं तो हमें सब समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों होने वाला है। जैसे बताया कि हमारे हिसाब किताब हैं, जैसे बाबा ने कहा ना, पूर्व जन्मों के जो भी पाप कर्म हैं वो सारे हमें यहीं पूरे करके जाने हैं, समाप्त करके जाने हैं। तो वो भी सब खत्म करने के लिए हमारे सामने आएंगे। वो हो सकता है हमारे लिए एक पेपर हो, उसे हमें पास करना है। तो ये स्थिति हमें मायाजीत बनने में मदद करती है, यानी उससे हम अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। माया से, जैसे वो मौसम से अपनी रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, ऐसे ही पहले से ही हमने कैच किया, पहले से ही पता है। जैसे कुछ लोगों को इंट्यूशन होता है कि कुछ होने वाला है। साइलेंस पावर अगर हमारी है तो पहले से ही हमें वो आभास होगा कि आज कुछ होने वाला है, या आज कोई ऐसा विघ्न आने वाला है, या माया आ सकती है, जो भी। तो जब हमें पहले से उसका एहसास है तो फिर हम पहले से ही अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे परखने की शक्ति को बढ़ा देती है, जो साइलेंस पावर है। तो इस तरह से हम विजयी बन जाते हैं, कभी भी माया से हमारी हार नहीं होगी। हमारी साइलेंस पावर अभी ही सब अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं तभी मंदिरों में आज जो चित्र बने हुए हैं वो उसी का यादगार है। जो भी मूर्ति के सामने जाते हैं क्या अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं? शांति का अनुभव करते हैं। क्यों दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में? कि हमें शांति मिलेगी और वो दर्शन से हमें सुख मिलेगा। और क्योंकि वो दाता हैं, देवता हैं, तो हमारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे हमने आत्माओं को अभी अनुभव कराया है अपने वाइब्रेशन से। लेकिन अगर मैं ही शांत नहीं हूँ, जैसे कहा हम ही लेकर के किसी बात को अशांत हो रहे हैं, तो क्या हम शांति का अनुभव करा सकते हैं? फिर हम वो वाइब्रेशन फैला पाएंगे ना? मानो आज अगर कोई बल्ब बहुत कम पावर वाला है तो कितनी लाइट होगी उसकी, और अगर जो 1000 वॉट का बल्ब है तो कितनी पावर होगी, और अगर वो लाइट हाउस है तो कितनी पावर, कितनी माइलों तक उसकी रोशनी जाती है। तो मेरी स्थिति लाइट हाउस, माइट हाउस की होगी, तब हम पूरे विश्व की आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरी स्थिति
कभी शांत कभी अशांत, कभी कैसे कभी कैसे। अगर सारे दिन छोटी छोटी बातों के प्रभाव में हम आते रहते हैं तो वो लीकेज है। हमारी जो शांति की शक्ति है, मन की शक्ति है, उसकी वो लीकेज होती रहती है। आपने अमृत वेला किया, शांति की पावर अपने में भरी, आपकी मन की शक्ति बढ़ गई। आपने मुरली सुनी, आपकी पावर बढ़ी, मन की शक्ति बढ़ी, आप चार्ज हो गए। हम फील करते हैं ना, अमृत वेला किया, मुरली सुनी तो हम चार्ज हो गए। लेकिन 2 घंटे हम उसके बाद में जब कर्म व्यवहार में हैं, अपने अपने फील्ड में हैं, अनेक आत्माओं के संपर्क में हैं, तो क्या होता है, जहाँ भी ये नेगेटिविटी, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, ये जहाँ भी आत्माओं के संपर्क में आते हुए हम देह अभिमान में आते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारी शक्ति कम होती जा रही है और मन कहीं ना कहीं अशांत हो गया है, या जो हमारी स्थिति एक पावरफुल स्थिति होनी चाहिए थी, वो स्थिति उतनी पावरफुल नहीं है। तो हम लोगों को वो अनुभव नहीं करा पाएंगे अपने द्वारा जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच होते हुए भी अगर मैं अपनी आत्मिक स्थिति को, आत्मा के जो गुण हैं, उनके स्वरूप में स्वयं को अटेंशन से रखती हूँ। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि आप ड्रिल करो। अभी संडे की मुरली में था ना कि हम शरीर की पावर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम ड्रिल करते हैं। ऐसे ही मन के लिए भी हमें ड्रिल करने की ज़रूरत है कि जब चाहें हम अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएं, अपने को इस शरीर से न्यारा कर लें। तो शरीर से न्यारी स्थिति आत्मा की स्थिति, शांति की स्थिति है। मन को जब चाहें हम परम धाम में ले जाएं, बीज रूप स्थिति में हम स्थित हो जाएं, तो वो तो शांति धाम ही है, परम धाम शांति धाम ही है। तो बीच बीच में जब चाहें निराकारी, जब चाहें हम आकारी, और जब चाहें इस शरीर से कर्म करने के लिए, आत्मा इस साकार शरीर में है। और वो भी बाबा कहता है डबल लाइट स्थिति में कर्म करो। डबल लाइट स्थिति माना फरिश्ता स्थिति में। निराकारी स्थिति कई बार मुश्किल लग सकती है कर्म करते हुए, लेकिन आकारी स्थिति तो हम जब चाहे अपनी बना सकते हैं। तो हम फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर के कर्म में आए, दूसरों को भी हम उस स्थिति में देखें, तो फिर हमारा जो स्वरूप रहेगा वो सदा ही शांति की स्थिति वाला होगा। और फिर जो भी आत्मा आपके संपर्क में आएगी, कभी भी किसी भी समय, वो आपसे क्या अनुभव करेगी, जैसे हम दादियों से मिलते रहे ना, जो भी दादियों से मिले। अब तो हमारी एक ही दादी हैं, लेकिन दादियों से जब भी हम मिलते थे तो उनकी 1 सेकंड की दृष्टि भी हमारे लिए बहुत शक्ति भरने वाली होती थी। तो क्यों ना, बाबा कहता है अंत में आपका भी जो स्पीड होगा वो ऐसे ही होगा। जैसे कहा ना कि साइंस ने समय के ऊपर विजय पाई है। समय के ऊपर विजय पाई माना एक स्विच ऑन किया और हमें प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही बाबा कहता है साइलेंस पावर से लास्ट में आप भाषण करने का समय नहीं होगा, आपको ज्ञान सुनाने का समय नहीं होगा, लेकिन कैसे आत्माओं को अनुभव कराएंगे, आपकी 1 सेकंड की दृष्टि उनको भरपूर कर देगी। उन्हें जो चाहिए वो उनको अनुभव हो जाएगा, जो शक्ति चाहिए वो उनको मिल जाएगी, शांति चाहिए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले मेरा स्टॉक भरपूर होना चाहिए। जो भरपूर होगा वही अनुभव करा सकेगा, जो खुद ही खाली है वो क्या अनुभव कराएगा। तो ये शक्ति का अभी से अगर हम उसको जमा करेंगे, बहुत काल का अभ्यास बाबा हमें कहता है ना कि नहीं लास्ट में तो हम कर ही लेंगे, लास्ट में तो हम बन ही जाएंगे। हाँ, आत्मा
बनने में कितना समय लगता है, आत्मा में स्थित होने में कितना समय लगता है, वो तो हम हो ही जाएंगे। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो बाबा कहते हैं लास्ट में ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय मन को डिस्टर्ब करने वाली, मन को खींचने वाली परिस्थितियां बहुत होंगी। तो चाहते हुए भी जो स्थिति हम बनाना चाहेंगे वो नहीं बना पाएंगे। तो अभी से इसका हमें अभ्यास चाहिए, और इसी के आधार पर हम मनसा सेवा कर सकते हैं। हम रोज मनसा सेवा करते हैं, आत्माओं को, विश्व की सारी जो भी हम समझते हैं, हमारे चाहे वो संपर्क में हैं चाहे संपर्क में नहीं भी हैं, तो विशेष रूप से हम सभी को सकाश देने की सेवा करते हैं। तो ये सकाश देने की सेवा की विधि है। बाबा कहता है उस विधि पूर्वक यदि हम करते हैं तो उस सेवा का हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर उस विधि पूर्वक हमने नहीं की तो हम भले ही कर रहे हैं लेकिन वो वाइब्रेशन पहुंचते नहीं हैं। मानो हमारी जो सेवा है वो शुभ भावना, शुभ कामना के आधार पर है। हमारी मनसा सदा ही शुद्ध और श्रेष्ठ होनी चाहिए। मनसा में सदा ही देने की भावना होनी चाहिए, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। तो अगर ये है तो वो शुद्ध संकल्प की सेवा काम करती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारी मनसा की स्थिति बदलती रहती है। जिन आत्माओं के प्रति हम सेवा कर रहे हैं, योग के समय तो हम इस स्थिति में रहते हैं क्योंकि हमें उनकी सेवा करनी है। तो बाबा से हम वो शक्ति लेकर के उनको शुभ वाइब्रेशन ही देते हैं। लेकिन जब हम उनके व्यवहार में आते हैं, हमारे समझो संबंधी हैं, हम चाहते हैं कि वो बाबा के बने, बाबा के समीप आएँ, बाबा से वो वर्षा लें, इसीलिए हम उनकी ये सेवा कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं, या मानो हम कोई हमारे लिए आत्मा जो है वो हिसाब किताब वाली है ना, तो उसके लिए हम कर रहे हैं कि जल्दी इनसे हमारा हिसाब किताब चुकता हो जाए, कोई भी विधि से कर रहे हैं। तो लेकिन जब हम उनके व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार के समय हमारी वृत्ति बदल जाती है। जैसी उनकी वृत्ति होती है वैसी हमारी हो जाती है। अगर वो हमारे प्रति नेगेटिव हैं तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। ये सूक्ष्म है, माना कहने की बात नहीं होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी हम एक दूसरे के, जैसे उसको हम टेलीपैथी कहते हैं ना, एक दूसरे के वाइब्रेशंस को हम कैच कर लेते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक राजा था, वो अपने नगर में समय समय पर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए घूमता था। तो वेश बदल के जाते थे और मंत्री जी भी उनके साथ रहता था। तो वो अपने नगर में थे और उसने ऐसे ही मंत्री से सवाल पूछा राजा ने कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है, तुम बता सकते हो? तो उसने कहा कि महाराज हम अभी नगर में ही हैं, वेश बदल के नगर में घूम रहे हैं, हम 2-4 लोगों से पूछ लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो सामने से राजा ने देखा एक लकड़हारा आ रहा था, तो वो उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। जब देखा राजा ने तो राजा ने कहा मंत्री को, देखो ये रोज जंगल की लकड़ियां काटता होगा, कितने इसने जंगल राज्य के नष्ट कर दिए होंगे, तो इसको कल दरबार में बुलाना ना, मैं इसको सवाल पूछूंगा और फिर जो भी निर्णय लेना है फिर वो निर्णय लेंगे इसके प्रति। तो उसने कहा राजा को कि महाराज आप एक तरफ हो जाइए, मैं इसको पूछता हूँ ये आपके बारे में क्या सोचता है। तो उसने उस लकड़हारे को ऐसे ही कहा कि आपको पता है एक समाचार? उसने कहा क्या? कि हमारे जो राज्य की राजा है उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा कि राजा मरे या जिए मुझे क्या फर्क पड़ता है, हाँ वो राजा जिसको अपनी प्रजा की चिंता नहीं, हमारे लिए हो या ना हो। हाँ, और फिर वो कह के आगे चला गया। मतलब
जैसे कि एक राजा के लिए उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो मंत्री ने राजा की तरफ देखा तो राजा को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ कि उसने ऐसे ऐसे बातें कही मेरे बारे में। फिर उसने कहा ये तो बुद्धू है, मैं इसकी बात नहीं मानता, पर इसको बोल देना कि ये कल दरबार में आएगा। फिर वो थोड़ा आगे गए तो एक बूढ़ी माँ जो है वो एक लकड़ी पकड़ करके चल रही थी, क्योंकि उम्र थी उसकी और अपने आप बिना सहारे के वो नहीं चल सकती थी, तो एक लाठी पकड़ के चल रही थी। तो राजा ने जब उसको देखा तो उसको दया आ गई, तो उसने मंत्री को कहा कि इसको भी कल दरबार में बुलाना, हम इसकी पेंशन कर देंगे, तो ये जब तक जिएगी तो सुख की रोटी खाएगी ना, इसके बच्चे हैं, कभी इसको देखते होंगे, संभालते होंगे, नहीं संभालते होंगे। तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज अभी मैं इससे पूछता हूँ आपके बारे में, आप थोड़ा एक तरफ हो जाइए। तो उसने उसको यही बात कही कि तुमको एक समाचार पता है? उसने कहा क्या? कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा क्या बात करते हो, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा का ख्याल रखता है ना, ऐसा राजा तो जुग जुग जिए, है ना, ऐसा मजाक नहीं करना मेरे साथ। फिर तो राजा को दुआएं देती हुई आगे चली गई। तो अभी राजा ने सुना, मंत्री ने देखा उनकी तरफ, तो उसने कहा कि महाराज देखा आपने, आप जैसा अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं वैसा ही प्रजा आपके बारे में सोचती है ना। आपने जैसा लकड़हारे के बारे में सोचा वैसा ही उसने भी आपके बारे में सोचा, और जैसे आपने वो बूढ़ी माँ के बारे में सोचा, उनके प्रति आपने दया का भाव दिखाया, तो उसका भी आपके प्रति जो भाव था वो कुछ इसी तरह का था। तो हम किसी के बारे में जो सोचते हैं वो उस तक पहुंच जाता है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हमने इसको कुछ कहा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये हमसे नाराज से लगते हैं, हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं। तो हमने मुख से नहीं कहा, लेकिन कैसे कहा? मन से कहा। अगर हम उनके बारे में मन में नेगेटिव हैं तो हमारे वाइब्रेशन पहले उन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कौन हमसे नाराज है और कौन हमसे खुश है। पता चलता है, नहीं चलता है? पता चल जाता है ना। तो हाव भाव से भी हम बोलते हैं, ये हमारे भाव के जो वाइब्रेशंस होते हैं। अपने आप हम खुश मिजाज हैं या हम दुखी हैं, हम उदास हैं, हमारा मूड ऑफ है, कोई भी देखकर बता देगा कि हम इस स्थिति में हैं। तो ये पता चल रहा है, तो दूसरी आत्माएं भी उसी को कैच करती हैं। तो इसीलिए हमारी स्थिति के लिए बाबा कहता है कि सदा ही जब हम अपनी आत्मा के गुणों के स्वरूप में होते हैं, जब हम अपने अनादि संस्कारों में होते हैं, तो वही वायुमंडल हमारे आसपास बनता है और आत्माएं वैसा ही फिर अनुभव करती हैं। तो कोई भी आपसे उस समय बात करेगा तो वो अपने आप कह भी देगा, हाँ बहन जी आपसे बात करके तो मुझे बहुत हल्का लगता है। मेरे मन में कोई दुख की बात होती है ना तो भी मन शांत हो जाता है। हाँ, जैसे मन को एक ताकत मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। तो कैसे मिल गई? हमारी स्थिति से उसको वो प्राप्ति हो गई जो वो आत्मा करना चाहती है। तो ये मनसा सेवा हम इस विधि पूर्वक करेंगे कि सदा ही हमारी संपर्क में आते समय भी उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना रहे, न कि सिर्फ योग के समय रहे। और मनसा सेवा जब हम दूर की आत्माओं की करते हैं तो बाबा कहता है कि कोई क्रोध में है तो क्रोध अग्नि को ये शीतल बनाने वाली हैं। ये जो भी आत्माएं भटकी हुई हैं उनको रास्ता दिखाने वाली हैं। यानी बाबा के समीप हम आत्माओं को आने का संदेश दे सकते हैं। दूर बैठी हुई आत्माओं को भी हम संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं, उनके पुराने संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं। ये सब साइलेंस पावर की सिद्धियां हैं। लेकिन जब हम प्रयोग करेंगे, जैसे दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं तो वो अपनी रिद्धि सिद्धि
से कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि लोग उसको मानते हैं। तो ऐसे ही साइलेंस पावर का जितना हम प्रयोग करेंगे, जिसको बाबा कहता है योग का प्रयोग, हम प्रकृति के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं, हम व्यक्तियों के ऊपर भी उसका जो प्रयोग करते हैं, प्रकृति के ऊपर भी कई बार हमने देखा कि बहुत स्थान में ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम रखा हुआ होता है लेकिन उसी समय लगता है कि अभी बारिश हो जाएगी। हाँ, तो जो भी प्रोग्राम है अगर बारिश हो गई तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों के आने का उस पर डिपेंड होता है, या जो व्यवस्था की होती है वो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही एक बार हुआ कि जब हम विदेश में थे, ऐसे तो बहुत बार के अनुभव हैं लेकिन वो एक बार का मैं अनुभव सुना रही हूँ कि हम अमेरिका में गए थे सेवा के लिए और वहाँ पर तूफान, बार बार कुछ कुछ समय में तूफान आते ही रहते हैं। तो ऐसे ही तूफान का फोरकास्ट था और उन्हीं डेट्स में था जब हमें उस शहर में प्रोग्राम करना था। तो फिर बाबा से योग किया ना, बाबा को तो हम कहते ही हैं कि बाबा सेवा का प्रोग्राम बना हुआ है, अब आप ही इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि बाबा ही करण करावनहार है। और वहाँ भी जो भाई बहनें थे उन्होंने भी अपनी रीति से योग किया। तो ऐसा नहीं कि तूफान नहीं आया, तूफान तो आया, लेकिन हुआ क्या कि जो शहर का वो एरिया जहाँ प्रोग्राम होना था और जो फैमिलीज़ थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो सेंटर चला रहे थे वो फैमिलीज़ थे ना, विदेशों में बहुत सारे टीचर्स बहनें नहीं होते हैं, इतने समर्पित भाई बहनें नहीं होते, तो वहाँ फैमिलीज़ ही वो सेवाओं को चलाते हैं। तो उन्होंने उनके थ्रू वो प्रोग्राम रखा हुआ था। तो हम वहाँ पहुँचे। एक तो सबसे पहली मदद की फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मली जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। तो समय पर हम पहुँच गए ना। फिर वहाँ पर हमने पूछा उनको, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक बाढ़ आई है और हम जिस एरिया में हैं, माना हमारे 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी असर नहीं है उसका, तो हम अच्छी तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। और वो प्रोग्राम हुआ और उसमें से एक युगल ने अपना अनुभव सुनाया, क्योंकि वो तो उसी शहर में वो रहते थे, लेकिन वो उस एरिया में रह रहे थे जहाँ पर ज़्यादा खतरे की बात थी। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि कह दिया था कि सब अपने अपने घर छोड़ कर के अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, और उन्होंने सारी रात जाग कर के योग किया, केवल इसके लिए कि हम यहाँ योग करेंगे और अगर कुछ हुआ भी तो बाबा की याद में ही जाएंगे, मतलब उसके लिए भी तैयार थे। इस तरह से वो वहाँ पर जब उन्होंने ये योग किया तो ये देखा कि उनके पड़ोसी के घर तक पानी आया, उनके घर नहीं आया और उनका घर सेफ रह गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि आप प्रकृति जीत भी बनते हो और हम ही प्रकृति को पावन बनाने वाले भी हैं। प्रकृति को पावन कैसे बनाएंगे? तो वो मनसा सेवा के द्वारा ही होगा। प्रकृति को थोड़ी हम ज्ञान सुनाने जाने वाले हैं। 5 तत्वों को पावन बनाने की सेवा, सतो प्रधान बनाने की सेवा, वो सेवा कैसे होगी? तो वो सेवा हमारी प्यूरिटी के वाइब्रेशंस के द्वारा ही होती है। और ऐसे ही बाबा कहता है कि मनसा सेवा के द्वारा हम स्वयं का भी, अपनी भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो अपने संस्कारों का परिवर्तन, जो स्व परिवर्तन, और साथ में जो हमारे शरीर की प्रकृति है, जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारा तन कई बार रोगी हो जाता है, कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं आज के समय में, तो कैसी कैसी बीमारियां हैं। तो हम योग की शक्ति के द्वारा, ऐसे नहीं कि हमें दवाई नहीं लेनी है, बाबा हमें ये नहीं कहता है, पर बाबा कहता है कि कर्म योग के द्वारा हम कर्म भोग को भी सूली से कांटे जैसा अनुभव करके उसे सहज
पार कर सकते हैं। और न सिर्फ अपना लेकिन दूसरों का भी, दूसरों को भी स्वस्थ होने में हम मनसा के द्वारा सहयोग दे सकते हैं। अगर कोई असाध्य बीमारी से कोई गुजर रहा है और वो खुद उतनी शक्ति नहीं रखता है, तो हम ऐसी आत्माओं को भी सहयोग दे सकते हैं। और ऐसे प्रयोग भी बाबा के बच्चे करते रहते हैं। तो जब हम ये प्रयोग करते हैं तो उसमें भी अगर हम विधि पूर्वक करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। अपने यहाँ भी जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिग्रेशन प्रोग्राम चलता है, बहुत सालों से, 25 साल से भी ऊपर हो गए, जो हृदय रोगियों के लिए एक प्रोग्राम यहाँ चलाते हैं। तो उनकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, सबसे पहले तो कि मन की जो नेगेटिविटी है उसको हम पॉजिटिविटी में कैसे बदलें, तो उसके लिए रोज़ हमें योग अभ्यास करना है और ये सारी विधि उनको बताते हैं। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो पहली बार आते हैं यहाँ पर। और फिर साथ साथ में कैसे अपने हार्ट को, जैसे हर एक अंग के लिए एक एक गुण है, उस गुण की उसके लिए विशेष आवश्यकता होती है उस अंग के स्वास्थ्य के लिए। तो जैसे हृदय के लिए है प्यार, प्रेम, लव का जो गुण है, तो व्यक्ति के जीवन में अगर प्यार की कमी की महसूसता है, उसे लगता है कि लोग मेरी उपेक्षा करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता या मुझसे नफरत करते हैं, हम अकेले हैं, एक अकेलेपन का अनुभव होता है किसी के जीवन में मानो, तो उसको हार्ट की बीमारी आ जाती है। वो जिस उम्र में ये अनुभव होता है उस उम्र में ही उसको ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। कुछ पूर्व जन्मों का भी होता है, कुछ जेनेटिक भी होता है, कुछ लाइफस्टाइल भी होती है, लेकिन ये भी एक मेन कारण है जो हार्ट की तरफ हमारी एनर्जी को ब्लॉक करती है। तो फिर उनको सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने इन इमोशंस को, फीलिंग्स को फिर से शिव बाबा से योग लगा करके वो प्रेम की फीलिंग्स में परिवर्तन करके वो एनर्जी हम अपने हार्ट को दें। तो जिन्होंने भी इस तरह से अभ्यास किया, आज तक लगभग 10,000 के करीब पेशेंट्स होंगे जिन्होंने इस विधि से 90% से भी अधिक अपने ब्लॉकेजेस को बिना बाईपास सर्जरी के ओपन कर लिया। तो ये तो प्रमाण वाली बात हो गई ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर हमने ये अपने प्रति भी प्रयोग किया तो हम अपने भी रोगों को बहुत जल्दी उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। और दूसरों के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं अपना कुछ अनुभव सुनाना चाहूँगी। हमने हॉस्पिटल में, यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में करीब 10 साल अपनी सेवाएं दी। तो उस समय कई ऐसे सीरियस मरीज़ आते थे जो मरने जीने के बीच में होते हैं, और फिर उनके लिए कई बार हमें लगता है कि हमें इनके लिए योग करना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए, इस आत्मा की ये इतनी सीरियस स्थिति में है। तो ऐसे ही एक बार मुझे किसी ने कहा, जो हमारे नोन थे, स्वाइन फ्लू फैला था, जैसे ये कोविड आया था ना, कोविड के पहले एक बीमारी आई थी वायरस की, स्वाइन फ्लू नाम से। उसमें भी ऐसे ही होता था कि जो लंग्स हैं वो लंग्स में ही वो चला जाता था वायरस, और निमोनिया हो गया, और फिर व्यक्ति सीरियस हुआ तो वेंटिलेटर पे चले जाते थे और फिर उनकी डेथ हो जाती थी। तो वो कोविड जितना खतरनाक नहीं था लेकिन फिर भी था। तो ऐसे ही एक बहन को ऐसा हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, और वो वेंटिलेटर पर थी, और हमें किसी ने, मतलब जिससे भी कनेक्टेड थे, जैसे मैंने कहा वो हमारे नोन थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि बहन जी ऐसा ऐसा है, और आप तो बाबा के, या क्योंकि सोचते हैं मधुबन में रहते हैं तो बाबा हमारी बात शायद ज़्यादा सुनेंगे। ऐसे तो वो भी योग करते हैं, लेकिन मतलब उनकी ये अपेक्षा थी कि हम उनके लिए योग करें, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि क्रिटिकल है और हम कुछ कह नहीं सकते। आईसीयू में था, तो डॉक्टर की तरफ से था कि हाँ ये हमारे हाथ में अभी नहीं है केस।
तो जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, उनके लिए मैं, क्योंकि हम जानते थे तो हमने कहा ठीक है हम इनके लिए योग लगाएंगे। तो मैंने खास बैठ करके उनके लिए योग किया और टाइम सेट कर लिया, 2-3 दिन लगातार उसी टाइम बैठ करके योग तो करते ही हैं, शाम को जैसे करते ही हैं, लेकिन वो विशेष उस आत्मा के निमित्त जैसे उसको सामने लाते हुए और वो स्वस्थ हो जाए इस भाव से वो योग किया। तो 1 हफ्ते तक ऐसा कोई समाचार मुझे नहीं मिला, लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास कि अब वो पहले से बेटर हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि सीरियस हालत से बाहर आ गए हैं। और फिर 1 हफ्ते के बाद वो आईसीयू से भी बाहर आ गए और फिर 1 हफ्ते के बाद और उनका डिस्चार्ज भी हो गया और वो अभी तक भी हैं। तो कहने का भाव कि उस समय आत्मा को सहयोग चाहिए होता है, जो उसके कर्म के हिसाब किताब की तीव्रता होती है, चाहे वो जिस भी कारण से हो। लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से बाबा से कनेक्शन रखते हुए उसे सहयोग देते हैं तो उसे वो मदद मिल जाती है और वो आत्मा अपने कर्म भोग को सहज चुकतू कर पाती है ना। तो ऐसे तो हर एक का अलग अलग है, हम नहीं कहेंगे कि 100% ये सब होना ही है या होता ही है, लेकिन फिर भी अगर हम मदद करते हैं तो दोनों तरह से ही मदद मिलती है। या तो वो स्वस्थ हो जाते हैं या फिर पाठ के अनुसार अगर उन्हें मुक्त होना है तो बिना कष्ट के वो शरीर से मुक्त होकर के आत्मा बाबा के पास भी चली जाती है। तो हम हर तरह से जिस आत्मा को जैसा सहयोग चाहिए वैसा सहयोग हम अपनी मनसा के द्वारा दे सकते हैं। और मनसा सेवा जो है वो ऐसी सेवा है जिसमें हमें कोई चांस की ज़रूरत नहीं है। चांस की ज़रूरत नहीं है माना हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। और दूसरा ये निर्विघ्न सेवा है, माना इसमें क्योंकि जो भी दूसरी सेवाओं में वाचा सेवा है या स्थूल सेवाएं हैं उसमें हम संगठन में आते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो संगठन में कई प्रकार के विघ्न हो सकते हैं, उसमें नाम मान शान का भी है ना टकराव हो सकता है। लेकिन मनसा सेवा में इन बातों से हम फ्री होते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारा तन रोगी है तो भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं, लेकिन बीमारी का प्रभाव मन पर नहीं होना चाहिए। मन बीमार है तो नहीं कर सकते हम, है ना। हमारा मन स्वस्थ हो, मन शक्तिशाली है, तभी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो फिर ये कंप्लेन नहीं है कि अब मेरा शरीर नहीं चलता, अब हमारी इतनी उम्र हो गई, अब हमारे घुटने काम नहीं करते, मेरी कमर में दर्द है, फलाना है। ये सब कोई बहानेबाजी की बात नहीं। लेकिन चाहे हम बिस्तर पर भी हैं, जो हमने दादियों को देखा ना, सभी महारथियों ने अपने हिसाब किताब तो चुकतू किए हैं, लेकिन बिस्तर पर होते हुए भी वो ऐसे लगते थे जैसे कि विष्णु शेष शैया पर सोया हुआ है ना। उनके मन के जो वाइब्रेशंस थे, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये बीमार हैं। राजयोगी जो हैं वो कभी भी अपने चेहरे से बीमार नहीं लगने चाहिए। अगर हम बीमारी का असर अपने पर ले आते हैं तो फिर हम बीमारी कॉन्शियस होकर के चेहरा जो है वो पीला पड़ जाएगा, वो कमज़ोरी दिखाई देगी। लेकिन अगर हम सहज ही अपने आप को देह से न्यारा कर लेते हैं, बाबा से हमारा योग लगा रहता है, तो बीमारी का कष्ट हम अनुभव नहीं करते हैं और वो हमारे चेहरे पर भी नहीं आता। तो चेहरे और चलन के द्वारा वो सेवा हमारे द्वारा होती रहती है। और मनसा सेवा हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां रहती हैं, जैसे कहते हैं शांति कब होती है, नो वॉर। अगर दुनिया में कहीं युद्ध नहीं है तो विश्व में शांति है, ऐसा कहते हैं। पर आज के समय में ऐसा होता ही नहीं, कहीं ना कहीं युद्ध चलता ही है। तो फिर किसको शांति देनी है? अब वो युद्ध से जो आत्माएं
अशांत हैं, जिस शहरों में, जहाँ देशों में युद्ध चल रहा है, उन आत्माओं की जो स्थिति है उनको कौन सहयोग दे सकता है? उसमें हम सहयोग दे सकते हैं। तो विशेष हमें उनके लिए योगदान करना चाहिए, मनसा सेवा करनी चाहिए। और साथ में जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है कहीं भी, उसमें जो आत्माएं प्रभावित होती हैं, जो चले जाते हैं वो तो हैं ही हैं, जिनकी अकाले मृत्यु होती है ना, वो आत्माओं के भी वाइब्रेशन होते हैं। लेकिन साथ साथ जो उससे प्रभावित हैं, दुखी हैं उसके कारण, तो उन आत्माओं को भी हम मनसा सहयोग दे सकते हैं। स्थूल सहयोग उनको सारी दुनिया से मिल जाता है, दवाइयाँ मिल जाएंगी, उनको शेल्टर मिल जाएगी, यानी उनके लिए वो कैंप्स लग जाएंगे, उनको कपड़े मिल जाएंगे, उनको बिस्तर मिल जाएंगे। लेकिन मन को जो शक्ति चाहिए, मन को जो हिम्मत चाहिए, उस दुख से निकालने के लिए जो शांति चाहिए, वो कौन दे सकता है? तो वो हम आत्माएं ही दे सकती हैं। तो हर दिन अमृत वेले के बाद और शाम के योग के बाद हमें कम से कम 10-15 मिनट विश्व की ऐसी आत्माओं के लिए ज़रूर योगदान देना है। तभी तो हम विश्व सेवाधारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। बाबा ने हमें ये टाइटल इसीलिए दिया है ना, खाली अपने स्थान के थोड़ी कल्याणकारी हैं या अपने शहर के थोड़ी कल्याणकारी हैं, लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं की एक स्थान पर बैठे हुए हम रोज़ ये सेवा करते रहें, तभी हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। पूरे विश्व के मालिक बनाता है बाबा हमें, तो किस आधार पर बनते हैं? ये सेवा हम बाबा के बच्चे निरंतर करते रहते हैं। हमारे जो शांति के वाइब्रेशन हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन हैं, शक्तियों के, पवित्रता के जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस की सेवा और जो भी हम सेवा करते हैं उससे बहुत पावरफुल सेवा है, और उन सेवाओं को भी ये और शक्तिशाली बनाने वाली सेवा है। बाबा कहता है वाचा के साथ मनसा सेवा भी करो, केवल वाणी से ज्ञान नहीं सुनाओ, लेकिन उसके साथ साथ मनसा भी शुभ भावना शुभकामना वाली होगी, तो कम समय में अधिक सफलता आपको मिलेगी। ऐसे ही कर्मणा करते हो, लेकिन कर्मणा के साथ साथ स्थिति भी कैसी हो? वो स्थिति भी हमारी पावरफुल हो, स्थिति भी हमारी, जैसे बाबा हमें कहते हैं, बाप समान स्थिति हो, तो फिर हमें वो सफलता अधिक मिलेगी। कम समय में 2 घंटे में हम 1 घंटे का काम कर लेंगे। तो ये मनसा सेवा की खासियत है, जिसे बाबा कहता है अंतिम समय की सेवा है। अंतिम समय में जब और सब चीज़ें काम नहीं करेंगी तो ये वायरलेस सेट काम करेगा। वायरलेस सेट है ना, ये दिखाई तो नहीं देता है। आज हम बहुत सारे साधनों का जो प्रयोग करते हैं उसमें हम रिमोट यूज़ करते हैं, वो सब क्या है? वायरलेस सेट हैं। आप रिमोट से एसी चलाते हैं, रिमोट से टीवी चलाते हैं। तो ऐसे ही मन का सेट है कि मन से मन की बात हम समझ सकें। अभी तो फ़ोन से होता है, जब फ़ोन काम करना बंद कर देगा तो बाबा की हम टचिंग ले सकें, या दूसरे को भी मैसेज हम पहुंचाना चाहें तो मन की शक्ति से पहुंचा सकें। लेकिन ये सब सेट कब काम करेगा? जब मन वॉइसलेस होगा। वॉइसलेस माना निर्विकारी स्थिति होगी हमारी। जब मन के संकल्पों में पूर्ण शुद्धि होगी, कोई नेगेटिविटी का अंश मात्र भी नहीं होगा, तब हमारी जो कैचिंग पावर है, टचिंग पावर है, वो इतनी पावरफुल होगी और समय से पहले ही हमें सब बातों का आभास हो जाएगा। यहाँ तक कि बाबा कहता है विनाश का समय बाबा नहीं बताएगा, बाबा कुछ डिक्लेयर नहीं करता है, लेकिन जिनके मन की स्थिति इतनी निर्विकारी होगी, उन्हें बाबा की वो टचिंग पहले ही आ जाएगी और वो सेफ हो जाएंगे और पास भी हो जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।